अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि हराम कामों की वक्ती लज्जत इंसान के दिमाग पर ऐसा पर्दा डालती है कि उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, जो वाक़या आज मैं अपने नाज़रीन की नज़र करने जा रही हूँ, इसमें एक खातून वक्ती लज्जत में डूबते हुए अपने ही आशना के हाथों कत्ल हो गई। मामला क्या था, वो आशना आखिर चाहता क्या था, उसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं थाना हेर में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो मुल्ज़म मौजूद है, उसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नुमान। कितनी उम्र है? 23 साल। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ। कितनी देर हुई है शादी को? जी 2.5 माह पहले। लव मैरिज है? नहीं जी। अरेंज मैरिज है? जी। अच्छा, करते क्या हो? जी दूध दही की शॉप है। अच्छा, कारोबार करते हो। मकतूला को कब से जानते थे? उसके साथ मेरा तकरीबन 7-8 माह से रब्ता है। राब्ते से मुराद क्या कमेटी डाली हुई थी उसके यहाँ? जी नहीं, वो दूध वगैरह करते दुकान थे। दूध लेने आती थी? जी वहाँ से उसके साथ मेरा रब्ता शुरू हुआ है। कैसे हुआ, क्या खाता वाता लिखा गया? जी वहाँ से दूध ले आते थे रोज़ाना, पैसे नहीं दे के जाते, कभी दूध ले जाते पैसे नहीं से दे के जाते। यहाँ से काफ़ी देर, कुछ 7-8 माह दूध खरीदते रहे मेरी दुकान के पास। कितना बिल बन गया था उसका? तो बिल के बावजूद कभी 2000, कभी 3000, कभी 500, जितने ज़रूरत पड़ती थी अपने बेटे, कभी इसका बेटा ले जाता था, कभी खुद लेने आते थे। क्यों? पहले दुकानदार हो जो तुम फ्री में दूध भी दे रहे हो और साथ पैसे भी दे रहे हो। जी दे देते थे, कहते थे हम दे देंगे, कुछ पहले देते रहे हैं, बाद में नहीं देते। तो तुम्हारा जब इतना कर्ज चढ़ गया था तो तुम किस खुशी में उसको बार बार देते थे पैसे और दूध? जी मैंने बंद कर दिया था दूध दही। अच्छा, तो यानी तुम्हारा सारा लड़ाई झगड़ा दूध दही का और इसके बिल का था? जी दूध दही का झगड़ा नहीं था, जो मैंने इसको कहा था कि मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब तुम्हारी बीवी थी? नहीं जी, मेरे पे पीछे आती थी, दुकान पे आती थी, कहती मेरे साथ बातें किया करो, मेरे साथ हो दोस्ती सकता है करो। तुम्हारे से उम्र में बड़ी थी, हालचाल बांटती, अपना कोई दुखड़ा सुनाती, तुम्हें बेटा समझती, अपना सुन लेते बातें। जी मैंने आती थी, मैं कहता नहीं, मैं नहीं आपके साथ बात करना चाहता, जाए आप। क्यों नहीं करना चाहते? तुमने क्या मामला क्या था? बातचीत करने में क्या बुराई थी? ये था कि मेरी दुकानदारी थी, तो मोहल्ले वाले वहाँ गुजरते लोग देखेंगे भी ये औरत क्यों खड़ी रहती है, अच्छा, क्यों यहाँ खड़ी है। अच्छा, बस इतनी सी बात थी जी। और कोई बात नहीं थी? जी बात फिर उसने एक दिन ऐसा किया है, दूध दही मेरे पास से करते रहे, रास्ता अच्छा हो गया उनके साथ। तो एक दिन इसने कहा है कि आपका दूध अच्छा है, जहाँ ये काम करती थी, यहाँ फ्लैटों में काम करती थी, इसने कहा है कि आपका दूध मैं यहाँ पे लगवा देती हूँ घरों में, आपका कारोबार और बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा करें, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दें, तो मैं उनको जाके फ़ोन नंबर दूंगी, वो आपको कॉल करेंगे, तो आप उनके घर दूध सप्लाई कर दिया करना। तो मेरे पास तब फ़ोन नहीं था, तो कुछ 2-2.5 महीने गुजरे हैं। फिर मैंने पहले आया था, वो चोरी हो गया था, दुकान से कोई उठा के ले गया था। फिर 2-2.5 महीने बाद मैंने फ़ोन लिया है, तब से इसके साथ मेरी वैसे ही दुकान पे दूध लेने आती थी, वैसे ही बात होती थी। इसके अलावा कुछ नहीं था? नहीं जी। नाज़रीन, ये शख्स कहता है कि दूध दही का झगड़ा था, पैसे नहीं दिए जाते थे, सिर्फ ये मामला था। पहले तो मुदई फैमिली का रुख करते हैं और फिर इसके इस झगड़े की तरफ वापस आते हैं कि कोई अगर किसी भी दुकानदार को बिल अदा ना करे तो वो दुकानदार दूसरी बार उसे चीज़ नहीं देता, ना कि उसकी जान ले लेता है। इसमें सदाकत क्या है, वापस आते हैं। मैं इस वक्त उस दुखी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके घर पे ये क़यामत टूटी है। वो माँ जिसने अपनी बेटी को खो दिया, वो मासूम बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जालिम ने तो जुल्म कर लिया, लेकिन जुल्म जिन पे हुआ उन पर क्या बीत रही है वो अपनी ज़ुबान से ही आप सबको बता सकते हैं। पहले बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी मेरे कैमरा मैन इनको दिखा सकें। क्या नाम है बेटा? इब्रार। इब्रार, मामा की याद आती है? आती है? मामा प्यार करती थी आपको? कितना ज़्यादा? कितना प्यार करती थी मामा? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। अलीज़ा, आपको मामा की याद आती है? क्या कहना चाहोगी जिसने मामा के साथ ये सब किया, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके साथ फांसी होनी चाहिए। बच्चे हैं, मासूम हैं, अभी शायद इस बात से नावाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। वो माँ मौजूद है जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का शाजिया नाम से। कि आपके दामाद कहाँ हैं? आपकी बेटी किस तरह से अपने बच्चे पाल रही थी, सारी बात बताएं। बेटा पहला दमाद नूं खड़ के किसी ने घरों खड़ के ते बाहर
ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। आपके दामाद को जिन्होंने कत्ल किया वो कातिल पकड़े गए हैं? हाँ इधर पकड़े सी ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। क्या कोई दुश्मनी थी आपके दामाद की? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। कितनी देर हो गई उसको दुनिया से? 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 साल हो गया है। 1.5 साल टोटल। 1.5 साल हो गया। जिन्होंने आपके दामाद को कत्ल किया उन्होंने क्या बताया कि हमने क्यों किया? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। वजह नहीं बताई पकड़े नहीं जाने के बाद? वजह मैं वजह बताती हूँ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ। अच्छा। ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ ਆ। ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, यानी कि वारदात करने की नीयत से उन्होंने ये सब किया। हाँ। आपका दामाद दुनिया से चला गया, फिर आपकी बेटी अकेले बच्चे पाल रही थी, वो इन बच्चों का बाप भी थी, माँ भी थी। हाँ फिर उन बच्ची ने बाहर निकलना सी है भी मेरे मियाँ ते फौत हो गया ते मैं बाहर निकलना काम ਲਈ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਰੋਜੀ ਦੀ ਜਿੱਕ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। क्या काम करती थी? ਆਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आया का काम करती ਹਾਂ थी। ਆਇਆ ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, फिर? ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜਕ ਰੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਹੈ ਤੇ ਕभी मेरे को भी पैसे ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2000 ਲੈ ਜਾ, 4000 ਲੈ ਜਾ, 10000 ਲੈ ਜਾ, ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੜ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ये कैसे मिल गया आपकी बेटी? ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹੈ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा, हाँ ਉਹਨੇ ये ਧਮਕੀ किसने, लाई। ये इस मुलजिम के भाई ने कहा? हाँ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ऐसा ने। हुआ था बेटा? हाँ। क्या कहा था उसने? ਉਹਨੇ वो आखिर हमारे घर आया था, वो कहता मैं आपको कौन आया था, नाम पता है उसका? क्या नाम था? मान अच्छा, वो क्या कहता था आपकी मम्मा को? वो कहता था मैं आपको मार दूंगा। क्यों? वो लड़ाई हुई थी, पैसों पे लड़ाई थी, क्या बात है? आपको बात का नहीं पता? अच्छा, मैं फिर? कहा तू नंबर क्यों बंद कीता है, अच्छा। तेनू असा कत्ल कर देना है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ को बताया भी ऐसे ऐसे तरह ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ को ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਮੂ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹਫਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, आपकी बेटी को उन्होंने कैसे कत्ल किया? ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। वजीर आला और चीफ जस्टिस को आप माँ होने के नाते क्या कहेंगे? आपको इंसाफ ਮੈਂ कैसे? ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ में क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, फाहे लग जाए है। मैं होर कुछ नहीं चाहती। अल्लाह के आगे भी तो आप दुआ करती ये होंगी। दुआ करनी है खुदावंदा, तेरा शुक्र है ते तू मानी का बेड़ा गर्क कर दे। बच्चे ने कौन सामने ना ना चाचा ना ना पापा, मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाती हूं ना, मरनी अपने बच्चे से सत्तर रहती मैं की करती भी मैनू कदे लब दे मेरी तेरी बेटी लब दे, मैं किधर चली जावा, मैं की करा ये कुत्ते लोगों ना, मैं तो मर गई है। मेरे बच्चे मैं मेरे नींद मेरे को बच्चे जिते हो गए ले, बिल्कुल जिते हो गए ले बेटा। अल्लाह मैं है की ना। करांगी, मैं की करांगी, मेरा किधर जावा एनू कमा के दागी मैं भाई की करांगी। अल्लाह है ना, ये है ना ऊपर, इंसाफ अल्लाह होगा। देगा, इंसाफ खुदा देगा। इंशाअल्लाह। और मेरा यूसुफ बाप मेरी बात सुनेगा, वो देगा चुप नहीं आनी खुदा बंदा मेरी बेटी को माफ कर दे, खुदा बंदा मानी कुत्ते को, वो मानी कुत्ते का घर का दे बेड़ा। माँ है, माँ का कलेजा क्यों ना तड़पे, उसकी बेटी थी, उसको जान से प्यारी थी, मासूम बच्चे हैं, इनमें ज़ाहिर है वो नज़र आती है। भाइयों को भी तकलीफ़ है, सबको तकलीफ़ है, पर उस शख्स को तकलीफ़ क्यों ना हुई? इतनी बुरी तरह किसी को कत्ल कर देना, उसके जिस्म को मसक करने की कोशिश करना,
ऐसी कौन सी दरिंदगी थी, आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त SHO मौजूद हैं अदनान रशीद, उनसे जानते हैं कि जिस वक्त ये मौके पे पहुंचे तो क्या मना सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अदनान साहब, आप मौके पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? तकरीबन 8:32 पे हमें कॉल रिसीव हुई कि एक नामालूम खातून की डेड बॉडी जो है वहाँ पे मौजूद है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, खातून की लाश मिली जिसके शारक पे ज़ख्म था। क्राइम सीन बुलवाया गया, फोरेंसिक की टीम बुलवाई गई और क्राइम सीन को प्रोसेस कराया गया। इसी असना में चंद कह लें कि घंटे बाद उसकी शिनाख्त हो गई। उसके भाई की मुद्दियत में हमने ये फिर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज किया और हवाले इन्वेस्टिगेशन किया। लाश को बराए पोस्टमार्टम जो है वो शिफ्ट किया हमने। आपको वहाँ पर मौके पे कोई लोग मिले जिन्होंने कुछ होता देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। आपको वहाँ पे कोई ऐसी और चीज़ मिली हो जिससे आपको लगा हो कि ये आया जिसने कत्ल किया, उसका कोई फिंगरप्रिंट या ऐसी कुछ चीज़ जो मौके पे पड़ी हो? नहीं, इस तरह आला कत्ल वगैरह वहाँ से हमें नहीं इस तरह का कोई भी चीज़ मिली, लेकिन क्राइम सीन को हमने जो है ना वो प्रॉपर उसको प्रोसेस करवाया था। ये क्राइम सीन था कहाँ पे? क्राइम सीन ये अस्करी 11 के पास कीड़ियाँ वाला गांव के जो है ना खाली प्लॉट कह लें या खेत कह लें, वो क्राइम सीन था बेसिकली। ठीक है, वहाँ पर आपको इसके अलावा और कोई बंदा या कोई चीज़ नहीं मिली? नहीं, इसके अलावा कोई शख्स तो नहीं मिला था। जो बाकी चीज़ें को एविडेंसेस मिले थे वो प्रॉपर उनको जो है उनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके PFSA से हमने वसूल किए हैं और उनको बाकायदा जो है ना आगे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए PFSA भिजवाया। अदनान साहब, थोड़ा सा ना क्राइम सीन को भी एलेबोरेट कर दें कि वो किस तरह का था, प्लॉट 4 दीवारी वाला था, क्या था? खुला हाथा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ, खुला हाथा था। खेत कह लें, प्लॉट कह लें, उसके अंदर ये खातून की लाश जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। आसपास दूर आबादी थी कहीं? जी दूर तो आबादी थी, नज़दीक उसके कोई आबादी ऐसा नहीं है। अदनान साहब, आप जो मौके पे पहुंचे, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की, जाहिर है आगे इन्वेस्टिगेशन वालों ने मजीद इन्वेस्टिगेट किया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि मामला क्या था। आइए हकाइक दिखाते हैं। इस साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल था और जो मकतूला थी वो किस किरदार की हामिल थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूला का किरदार कैसा था? मैम वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। और ये था कि उनका जब हस्बैंड फौत हुआ है ना तो फिर वो लम्ज यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गए थे, तो जिसकी वजह से ना ये जो बंदा था ना ये उसके पीछे आता जाता था। इसके भाई ने भी धमकी लगाई थी कि हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो उम्र में मकतूला काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 40-45 साल उसकी उम्र थी, ठीक है। और हमने नहीं आज तक देखा कि उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के पैसे देने हो या उसके हस्बैंड ने किसी के साथ बदतमीजी की हो। पहले इसके हस्बैंड को भी कत्ल किया गया, ठीक है, फिर इसको किया गया। और ये है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी मैं इहदे बारे च ते यही सुनया कि बहुत खबीस आदमी है। छोटे छोटे बच्चे सी साडी फुफ्फो दी बेटी है, बहुत अच्छी सन, आदत भी अच्छी सी, लहजा भी अच्छा सी, अपनी मेहनत जो मजदूरी ये करके। जो मुल्जिम इल्ज़ाम लगाता है कि वो मेरे साथ गलत थी, इसमें कोई सच्चाई है? गलत है, गलत बात है। गलत आप लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहते हैं ना कि दुनिया जो बोलती है वही सच होता है। गलत है। अच्छा उसके साथ खराब नहीं थी, अच्छा बल्कि वो खुद ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। अच्छा। जी और कितने अरसे से चल रहा था ये सब? तकरीबन कुछ 6-7 माह तो। अच्छा। जी। और वो परेशान थी इसके जी। हाथों, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इससे जान छुड़वाने की, मिलके कभी कोई ऐसा कि हम? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿन मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, ये मुल्जिम इल्ज़ाम लगाता है कि मकतूला जो है मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरे से शादी करो इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, इसमें कोई सच्चाई है? ब्लैकमेल किसके लिए करती थी कि इसके ज़मीन मांगती थी उससे? हाँ, वो कहता मुझे शादी करने के लिए कहती थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो बंदा था ना उसको तंग करता था। तंग क्या करता था उन्हें? यही कि उसके पीछे जाता था, अच्छा, उसको वो जान छुड़ाती थी? जान छुड़ाती थी, ठीक है। अच्छा, लड़के की तो शादी भी हो गई है ना? होगी ये हाँ। हमें नहीं पता आपको नहीं पता? जी। अच्छा, होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो कहता था कि मैं इनसे जान छुड़ाता था और ये मेरी जान नहीं छोड़ती थी। कैसे नहीं जान छोड़ती थी? हाँ। मैडम, आपके पास बैलेंस नहीं हो तो आप किसी को फ़ोन कर सकती हैं? नहीं कर सकती। उसके पास तो बैलेंस नहीं होता था। अच्छा, मकतूला ने कभी आप लोगों को कंप्लेंट की कि मैं रास्ते में जाती हूँ या मुझे कोई तंग करता है? ये मैं नहीं बताती थी। जब ये कत्ल हुआ जी जी। आप लोगों को पता कैसे चला? हम लोगों को ऐसे पता चला कि हम ना उसको रात को ढूंढना शुरू कर दिया है, रात को नहीं मिली, उधर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, उधर फ़ोन कर रहे हैं। आपको किसने बताया कि वो घर पे नहीं है? भांजे ने बताया। अच्छा अच्छा।
उसने बताया, उसने कहा रात की मामा घर नहीं आई। अच्छा। तो हम ना ढूंढना शुरू कर दिया रात अच्छा। को ही, रात को नहीं मिली। फिर अच्छा। सुबह हमने कहा शायद किसी रिश्तेदार के और के पास, फिर उधर भी गए, इधर भी गए, बाजियों के पास गए, किसी के पास ही नहीं थी। फिर हम 3 बज गए, हम फिर उधर यूनिवर्सिटी में गए, उधर से पता किया, हमने कहा शायद इधर काम पे आ गई हो बाजी। उधर गए, उधर भी नहीं मिली। फिर हम इनकी दुकान पे आए हैं। इसकी दुकान पे क्यों आए आप लोग? उन्होंने बताया था ना क्या कि ये उसको तंग करता था। अच्छा। भांजे ने बताया आप था। लोगों को शक हुआ? हमें शक हुआ। हाँ। हम इसकी दुकान पे आए हैं, इससे पूछा है। पहले तो हमें ये मौजूद था? हाँ, पहले हमें बता रहा ये था। मौजूद था दुकान जी पे? जी। अच्छा। इसका अब्बू भी था तो ये भी था। हाँ, फिर इसने क्या बताया? इसने बताया कि मुझे नहीं पता, मुकर गया। मुकर गया। फिर ये दुकान बंद की है, भाग गया। हमने फिर उधर गए हैं फिर यूनिवर्सिटी में, तो उधर से हमने 15 पे कॉल की है। 15 वाले आए हैं, उन्होंने हमें थाने ले गए हैं। थाने जाके उन्होंने कहा कि रात की एक बॉडी की तस्वीर मिली हमें, तो आप शनाख्त कर लें। आप शनाख्त करें। हमने शनाख्त की तो वो बाजी की तस्वीर थी। फिर ये मुल्जिम आप लोगों ने निशानदेही की कि हमें इस पे शक है? शक, हाँ जी। की निशानदेही की ये भाग गए हैं, घर भी ताले लगाए हैं। तो फिर आप लोगों को शक मजीद गहरा हो गया। ठीक है। आपने पुलिस को वैसे बताया कि हमें किसी पे शक है? हाँ जी। ठीक है, ठीक। कहते हैं कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसके पीछे वजह कोई भी हो। दुनिया के हर मजहब में एक इंसान को कत्ल करना जुर्म भी है और गुनाह भी करार दिया गया है। इस मुल्ज़िम ने सफाकत क्यों ढाई? इसे उन मासूम बच्चों पे तरस ना आया जिनकी वो सिंगल मदर थी, सिंगल पेरेंट थी, यानी कि बाप दुनिया से जा चुका था और उसी के ज़ेर साया इन बच्चों ने परवान चढ़ना था। उसी की ज़ुबान से आपको हक़ाइक़ सुनवाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे ताहिर साहब मौजूद है जिन्होंने सारे मामले की इंटेरोगेशन की। ये मामला दूध दही की लड़ाई से चलता हुआ कत्ल तक पहुँच गया। मुल्ज़िम की तरफ तो मैं आऊँगी, उसकी ज़ुबान से भी सच सुनवाऊँगी। पहले मैं ताहिर साहब की जाने पड़ती हूँ। ताहिर साहब, अच्छा खासा दूध दही बेचने वाला और दूध दही की बिल पे लड़ाई थी, या आपने बंदा 302 में पकड़ लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये दूध दही से होते हुए इसके रिलेशंस इलिसिट रिलेशन में बदल गए थे। अच्छा। उसमें ये 7-8 माह से बिल्कुल राब्ते में था और ये अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करता रहा। इनका रिलेशन था? इनका रिलेशन इलिसिट में बदल गया। फिर जब इसकी शादी हुई है 3 माह पहले, तो फिर इसने चाहा कि मेरी अब इससे जान छूट जाए। तो असल में दूध दही से हटके आगे फिर इनके ताल्लुकात आगे चल गए थे। इसलिए फिर उसने एक दिन 4-5 दिन पहले ये सोचा कि अब मैं इसको जान छुड़ाऊँ और इसको कत्ल कर दूँ। बिसाइड दी ऑल थिंग्स कि कोई मर्द अगर किसी खातून से जान छुड़ाना चाहे, वो भी नाजायज़ ताल्लुक हो, उस रिश्ते से तो बड़ी आसानी से मर्द जान छुड़ा लेता है। ऑब्वियसली कत्ल तो नहीं बनता। आपको इस सारे मामले में सिर्फ यही बात समझ आती है अभी तक इंटेरोगेशन में कि इसने कत्ल सिर्फ इस एमा पे किया, या इसका दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि वो जान छुड़ाती हो और ये जान ना छोड़ता हो? ऑब्वियसली ये बात हो सकती है, मर्द चाहे तो जान छुड़ा सकता है। हाँ। लेकिन जब इसकी शादी में और इसके बहुत बड़े सारे अवामल है, इसको ये डर था कि पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। उसको ये भी था कि ये अब मेरे से, मतलब उसके बच्चे थे 3, और आगे काम न चला जाए। बहुत सारे फैक्टर्स थे इसकी जहन में, लेकिन सबसे मेन तो यही था कि ये अब जो मेरे पूरे मोहल्ले में और मेरी बीवी को और इधर उधर पता लगेगा और मैं बाद में क्या। इसमें क्या ये अकेला है या इसके साथ और भी लोग हैं? इसमें बिल्कुल ये अकेला ही बंदा शामिल था। पिछले 8 माह से राब्ते में था। जब ये वकूआ हुआ तब ये अकेला ही था। उसको इसने पिक किया लम्स यूनिवर्सिटी से, उस टाइम इसकी लोकेशन उसकी सेम है, वहाँ से पिक करके जहाँ पे ये मौका वारदात पे लेके गया है वहाँ पे इसने मारा है, वहाँ पे भी ये अकेला ही था। आपने इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद कर लिए? बिल्कुल। उसमें यही चीज़ निकल रही है सामने? बिल्कुल। अच्छा, मकतूला का शौहर भी कुछ अर्सा पहले कत्ल हुआ था, क्या उस कत्ल में इसका कहीं हाथ तो नहीं था? नहीं जी, नहीं। वो कोई और मामला था? वो डिफेंसी में वो एक एक्सीडेंट का मामला था, उसमें वो। अच्छा, मकतूला जब कत्ल हुई तो वहाँ से आला कत्ल भी बरामद किया गया होगा? वो हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी इसके दौरान रिमांड हमने इसकी पॉइंटेशन पे बरामद किया। अच्छा, वो क्या था आला कत्ल? कैंची थी एक। अच्छा। जिससे जो ये लेके आया था अपनी दुकान से और ये साथ ही ले गया था। इसका इरादा यही था कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, तो ये अपनी दूध वाली कैनी में छुपा के कैंची साथ लेके गया। अच्छा, और इसने किस तरह से उसे कत्ल किया? रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई इनिशियल पोस्टमार्टम की? पोस्टमार्टम में ये चीज़ वाज़ेह है कि इसने 6-7 वार किए हैं उसकी शारिक पे, जो कॉज ऑफ डेथ भी है वो भी सेम यही डिक्लेयर किया है। जैसे कि मुदई बताते हैं कि कोई शायद उसका चेहरा मसख करने की कोशिश की गई है, कोई एसिड वगैरह फेंका गया उसके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ आई सामने? जी नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। बिल्कुल। पीएफएसए लैब क्या सैंपल्स भेज दिए गए मजीद इंटरोगेशन के लिए? पीएफएसए लैब सैंपल्स चले गए, मैं उनकी रिपोर्ट आना बकाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में मजीद जो है वो तफ्तीश में इंसाफ लाया जा सकेगा और मुद्दइयों को यकीनन इंसाफ मिलेगा। मामला पीछे जो भी हो, कत्ल एक गुनाह है, एक जुर्म है।
वो कत्ल नहीं करना चाहिए था। कानूनी रास्ते हैं, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कोई और रीज़न है पीछे, तो बहुत सारे तरीके हैं जान छुड़ाने के। कानून इसीलिए बने हैं, ये वर्दियाँ इसीलिए पहनी हैं कि ये मुहाफ़िज़ हैं हमारे, और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ये लोग करवाते हैं। लेकिन जब आप कानून हाथ में लेते हैं तो फिर ये होता है जो 23 साल की उम्र में इस शख्स के साथ हो रहा है। अब इसी की तरफ बढ़ते हैं वापस और सच जानते हैं। अब बताओ सच क्या है? जी सच ये है कि मेरे इसके साथ 8 माह से तल्लुकात थे। किस तरह के? जी ऐसे ही दूध दही फिर दूध दही पे आ गए हो? 8 माह से तल्लुकात थे। किस तरह के ताल्लुकात थे? ऐसे और भी घर में साथ में उनको भी दूध वगैरह देता था, इनको भी दूध वगैरह और फिर दूध पे रो रहे हो तुम? ताल्लुकात बताओ किस तरह के थे, निकल आओ दूध दही से बाहर अब। जी ताल्लुकात इसने मुझे नंबर दिया अपना। हाँ। नंबर पे राब्ता होने लगा है। ऐसे ही नंबर पे मेरे पास से कभी पैसे मंगा लेते थे, कभी दूध, इतना दूध दे। क्यों पैसे देते थे तुम उसको? जी कहते थे पे मिलेगी, महीने बाद दे देंगे। फिर तुम वहीं के वहीं हो, तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात नाजायज नहीं थे? जी वो बाद में जब 1-2 दफ़ा उसने मुझे झूठ बोल के घर बुलाया है, आपको वहाँ एक काम लेके जाना है। तुम लोगों की कॉल पे बात लंबी लंबी होती थी कि नहीं होती थी? जी बात होती थी। मैसेजेस पे होती थी? मैसेज पे जी थोड़ी देर हुई होती थी ना? जी। तुम्हारे उसके दरमियान कोई बहन भाइयों वाला ताल्लुक था? नहीं। नाजायज ताल्लुक था? क्या पूछ रही हूँ मैं? जी मैं भाई किसी का कोई लैंग नहीं, इसे सिर्फ मैं तुम्हें जो पूछ रही हूँ, तुम्हारा उस मकतूला से नाजायज ताल्लुक था या नहीं? जी जब से मैं इसके साथ फ़ोन पे बात करता था, फिर तब के साथ इसके साथ मेरा ताल्लुकात शुरू हुआ है। ताल्लुकात तुम्हारे उसके साथ हद से बढ़ चुके थे? जी। ऐसे ही है? जी। कितना अरसा रहे? जी करीबन 3-4 माह रहा। 3-4 माह रहे। जी। इस दौरान तुमने शादी के वादे किए उससे? नहीं जी। उसने तुम्हें शादी का कहा? नहीं जी। नहीं कहा? वो उसने मुझे बाद में। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी थी? जी 20 साल। और तुम कितने साल के हो? 23 साल। यानी कि वो तुमसे 20 साल बड़ी थी तो वो 43 की होगी। ऐसे ही है? जी। 3 बच्चों की माँ थी, बेवा थी। जी। ऐसे ही है? जी। और तुम गैर शादीशुदा थे? जी। उसने मुझे कहा था भी आप मेरे साथ नंबर दे दो, फ़ोन पे रब्ता करेंगे आपके साथ। अच्छा, फिर तुम कब कब उसके घर जाते थे? जी कभी जब फ़ोन करके बुला लेती थी तब जाता। रात के वक्त? नहीं रात को नहीं, दोपहर को ही। बच्चे उसके होते थे घर में? जी बच्चे, बेटा काम पे गया होता था और बच्चे स्कूल गए होते। कितनी देर रहते थे उसके घर में? जी ज़्यादा 10-15 मिनट। वो कहती थी कोई आ जाएगा घर में, कोई साथ हम साए, सुबह का टाइम है। कितने अरसे से ताल्लुकात थे? 8 माह से। 8 माह से तुम्हारे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी। अच्छा, फिर ये सारा कत्ल करने का मंसूबा क्यों रचा? कत्ल करने का ये है कि घर पे बीवी को पता लग गया था। तुम्हारी शादी किस दौरान हुई? शादी करीबन 3 माह पहले हुई थी। तुम्हारी मंगनी पहले से हुई थी? नहीं, अचानक शादी हुई? अचानक शादी हुई। फिर शादी जब हुई तुमने इसको बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ? जी मैंने उसको बताया। फिर क्या हुआ? जी मैंने बताया कि अब मेरे ससुराल वाले के फ़ोन आते हैं तो आपके साथ भी कॉल करता हूँ। ससुराल वाले पूछते हैं इतनी ज़्यादा मसरूफियत कहाँ रहती है आपकी, किसके साथ बात करते हो? मैंने कहा दोस्त के साथ। इसलिए मैंने इसको कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, मेरे ये ससुराल वालों को पता चल जाएगा ऐसे, तो ये ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। फिर? मैं आपके साथ अब बात नहीं कर सकता। फिर जी इसने कुछ दिन, मैंने फिर नंबर 3 दिन नंबर बंद कर दिया अपना। फिर नंबर बंद करके फिर जब मैं दोबारा आया हूँ, शॉप पे आ गया हूँ शादी ख़त्म करके अपनी, तो फिर वहाँ शॉप पे मेरी पे आ गई है, कहती है आपने नंबर क्यों बंद किया है? मैंने कहा मैंने आपको बताया तो है मेरी शादी है, ये ऐसे ऐसे ये मामला है। फ़ोन करते हैं लोग, पूछते हैं, ससुराल पूछते हैं, आपका फ़ोन मसरूफियत को जाता है, बहन भाई पूछते हैं। फिर इसलिए मैंने उसे कहा कि अब मैं बात नहीं कर सकता। तुम्हारे इस मामले का तुम्हारे घर में किस किस को पता था? जी सबसे पहले तो बीवी को पता लगा है। बीवी को कैसे पता चला? जी वो एक दिन अचानक ही दुकान बंद करके घर खाना खाने दोपहर को गया था, तो पहले एक दिन तो ऐसा हुआ है कि बीवी ने फ़ोन उठाया है तो उसने आवाज़ सुन के मेरी बीवी बोली, उसने जल्दी से काट दिया है। फिर दूसरी दफ़ा फ़ोन उसने किया है, बीवी के पास खड़ा था, मैंने थोड़ी सी बात की, बीवी आगे, फिर मैंने काट दी। तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है तो मैं खाना खा रहा था, मुझे नहीं पता, बीवी ने चुप करके फ़ोन उठाया है, तो फ़ोन पे मेरी बीवी ने बात नहीं की, वो बातें कर रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, वो सारी बातें मेरी बीवी ने सुन ली थी।
और वहाँ से लड़ाई होगी, वहाँ से लड़ाई बीवी उठ के गई। जी। फिर तुमने इसे कत्ल करने का मंसूबा क्यों बनाया भाई? सिम बदल लेते, फोन का नंबर अपना बंद कर देते, इससे जान छुड़ा लेते, दुकान पे आती तुम मर्द थे, उसे डांट देते बुरी तरह से, एंड तुमने मेरे पैसे देने या तुम झूठ बोल रही हो, कुछ भी कर सकते थे, थाने आ सकते थे। जी मैंने उसको बहुत समझाया है, उसके बेटे को भी कहा है भी आप मेरे पैसे ऐसे दे दे। आप एक औरत को अपनी इज्जत का ज्यादा डर होता है, जी। तुम अगर उसे थोड़ा सा डांटते तो वो तुम्हारे से पीछे। सिम क्यों नहीं बदली? जी मेरा काम था, कस्टमर के फ़ोन आते थे, फ्लैटों में दूध देता था, उनके फ़ोन तो सबको नंबर नया लिखवा देते। और ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? कत्ल करने का मंसूबा कैसे सोचा? जी ऐसे बार बार फ़ोन, फिर भी मैंने नंबर बंद कर दिया था, फिर दुकान पे आ जाती थी, फिर नंबर ऑन करो फोन बात। उस दिन क्या हुआ जिस दिन कत्ल किया? जी उस दिन ये ऐसे ही कि घर में भी बहुत मामला ख़राब हुए थे, घर में भी महल्लेदारों को भी पता लग गया था। महल्लेदार जब ये दुकान पे आती थी वहाँ शोर डालती थी, बातें ऊंची ऊंची करती थी, आप क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं आपने मेरा खर्चा लगाना, क्यों नहीं आपने मेरे साथ ऐसा करना। ऐसे ऐसे महल्लेदारों को भी पता लग गया था। तो घर वालों को ऐसे बहुत मामला ख़राब थे, घर वाले भी, बीवी भी वो भी डांटती थी, वाले साहब वो भी डांटते थे भी आप क्यों बातें करते। फिर उस दिन तो फिर तुम्हें गुस्सा आया? जी मुझे गुस्सा आया। दूध मेरा जो वो बेचने वाला रह जाता, सुबह मैंने पेमेंट करनी होती थी, पेमेंट पूरी नहीं थी होती, ये कॉल करती थी मुझे इतना खर्चा दो, मुझे इतना खर्चा लगाओ मेरे साथ, ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मैं अपनी दुकान बंद करके आ भी नहीं सकता आपको लेने में। तब कहती थी मुझे लेने आओ लम्स के अंदर से, अगर नहीं लेने आना तो मेरा महीने का किराया लगाओ। मैंने कहा जी मैं पहले आपको दे सकता था, अब शादी होगी, अब मैं इतना खर्चा आपको कहाँ से दूँ। इसने कहा कि जहाँ से मर्ज़ी दो, मुझे नहीं पता, मुझे इतना 2-3 हज़ार रुपये पहले भी मांगती थी, दे देता था, अब वो ज़्यादा मांग रही थी, कहती 10-15 हज़ार रुपये मेरा खर्चा लगाओ, मैं रिक्शा वाला लगाओ, घर का मेरा खर्चा नहीं पूरा था। मैंने कहा मैं कैसे आपको दूँ, मेरा अपना दुकान। फिर उस दिन कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाया? उस दिन यही, फिर इसने कॉल की है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर अगले दिन फिर इसने फ़ोन ऑन कर लिया, कमस्टों के फ़ोन होने थे दूध वगैरह के, फिर मैं तो मजबूरी को फ़ोन ऑन कर लेता था, मुझे फ़ोन होने। ओ भाई उस दिन इसको कैसे बुलाया बाहर, कत्ल कहाँ से लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। जी फिर मैं दुकान से, घर वालों के भी फ़ोन आते थे भी आप अभी तक, तो घर वालों ने मुझे जब पता चल गया बीवी को, उन लोगों ने मना किया अभी 10 बजे के बाद आपने दुकान बंद कर देनी है। फिर इसने मुझे कॉल करनी रात को भी मुझे लेने आओ, मैंने कहा नहीं लेने आया। उस दिन तुम लेने गए? जी उस दिन मैं लेने गया हूँ इसको। कैंची तुम लेके गए थे साथ? जी वो मैं दुकान से ही सारा प्लानिंग बना के गया। प्लान बना के गए थे, किसी से मशवरा किया था? किसी से मशवरा नहीं। फिर कहाँ लेके गए इसको? जी इसको मैंने लम यूनिवर्सिटी से 11 बजे के करीब 11 बजे मैंने बिठाया है मोटरसाइकिल पे इसको लेके गए। रास्ते में बहस वगैरह हुई है इसी बात की, फिर आप मुझे क्यों नहीं अब लेने आते, क्यों नहीं खर्चा दे रहे। कत्ल का ज़हन तुम पहले बना के गए थे? जी ये मैं घर से जब ऐसे मजबूर हो गए मैंने दुकान। ठीक है, फिर तुमने कहाँ ले जाके मोटरसाइकिल खड़ी की? जी वहाँ स्कीम थी एक साथ में। क्या क्या इसको उतारा मोटरसाइकिल से? कुछ नहीं, वो रास्ते में मुंह मारी, हाथ पाई पीछे से हो रही थी, जब आ रहे थे रास्ते में वहाँ से हाथ पाए मुंह मारी हो रही थी, पैसों की वजह से, इस वजह से, फ़ोन की वजह से, ऐसे ऐसे। फिर रास्ते में एक प्लाट आया है, फिर वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है, गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ मैंने उसको दिक्का दिया है। दिक्का दे के तो फिर मैंने पहले उसका गला दबाता रहा हूँ, गला दबा। चीखी नहीं? चीखी मैंने मुँह के ऊपर हाथ रखा था, फिर थोड़ा सा चीखती, लेकिन वहाँ फिर खाली प्लाट थे। फिर मैं गला दबाया, गला दबा के बाद में फिर मैंने कैंची का वार कर। कहाँ मारी कैंचियाँ? गले के ऊपर। कितनी मारी? 5-6 मारी। शर्मिंदगी है आपने किए पे? जी बहुत शर्मिंदगी। आज इस शर्मिंदगी के क्या फ़ायदा कि तुम दो ख़ानदान तबाह हो चुके हो, एक उस खातून का और एक तुम्हारा। वक्ती तौर पर लज्जत की खातिर इंसान बड़े से बड़ा कदम उठा जाता है, गुनाह कर जाता है, जुर्म कर जाता है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका खमियाजा सिर्फ उसको नहीं, बाज़ औक़ात उसकी नस्लों को भुगतना पड़ता है। तो मकतूला दुनिया से चली गई, लेकिन मासूम बच्चे बेआस्ता हो गए। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की ज़ुबान आज नहीं पकड़ी जा रही, लोग किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जो ये शख्स कह रहा है या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, किस किस का मुंह बंद करेंगे उसके घर वाले। उसके बाद आ जाते हैं इस मुल्ज़िम की तरफ। नई नवेली दुल्हन घर चली गई,
क्योंकि उसका खामिद कातिल है। 302 की FIR में अरेस्ट है। आज ये फांसी चढ़ जाए तो इसके घर वालों पर क्या बीतेगी ये तो वही जान सकते हैं। खुदारा कुछ भी करने से पहले सोचिए कि हम रिश्तों नातों में बंधे हुए हैं। हमारा इंडिविजुअल किया गया एक्ट हमारे पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ता है। इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।